मुस्लिम ममालिक ने अमरीकी सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका बयान में कहना था कि उम्मीद है कि सिक्योरिटी निज़ाम के तहत फ़रीक़ैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली फ़ौज मकबूजा इलाकों से मुकम्मल इनखला करेगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और GCC ममालिक ने भी गजा में अमन मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम किया है। इसी हवाले से सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। मुस्लिम ममालिक ने भी इसको कबूल कर लिया है। जिस तरह से अभी नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास ने कबूल कर लिया ये माहिदा तो ठीक, अदरवाइज दे आर फ्री टू डू देयर बिट, क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम ममालिक के पास ऑप्शन क्या है? क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि किसी भी सूरत में जंग बंदी को रुकवाने के लिए वो फिजिकली इस मामले में दाखिल हो जाएं? मेरा ख्याल है उनके पास ऑप्शन यही था कि अमेरिका, जो कि बैक के ऊपर है इसराइल के पीछे, उसके जरिए से जंग बंदी करवाई जाए और जो इस वक्त ब्लड शेड हो रहा है उसको रुकवाया जाए और ग़ज़ाई जो कहर इस वक्त आया हुआ है वो किसी हद तक खुल जाए। और यही 3-4 उसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों को नहीं निकाला जाएगा और अगर कोई अपनी मर्जी से जाएगा तो उसे वापस आने का हक होगा और यूनाइटेड नेशन को इजाजत होगी कि वो फूड सप्लाईज करे और इसके साथ साथ जो जंग बंदी कर दी जाएगी। पहली बात यह है कि ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है। दूसरी बात ये कि हसाम जो बदरा हैं, मेंबर ऑफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है जिसको अल जजीरा ने कोट किया है और रिपोर्ट किया है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि कोई हम माइनर है जो हमें गाइडियनशिप की जरूरत है टोनी ब्लेयर की। वो टोनी ब्लेयर जिस पे ट्रायल होना चाहिए 2003 की जंग का, जो इराक में 6.5 लाख लोग मरे और 8 मिलियन 80 लाख इराकी दरपदर हुए, उन पे तो ट्रायल होना चाहिए। और फिर उसके साथ आपको याद होगा 1970 में गुसान कनाफानी बड़े नॉन राइटर थे जिनकी किताब आज भी मशहूर है अरब वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने 1970 में BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था ये पीस टॉक्स का मतलब है सरेंडरिंग। पीस टॉक किससे करें? जो काबिज हैं। अब इसमें जो असल मसला आ रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और मुस्लिम दुनिया ने और पाकिस्तान ने बड़ी काविशें की हैं कि किसी तरीके से ये ब्लड शेड रुके, ये जेनोसाइड रुके। दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज अ जेनोसाइड। लेकिन उसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो असल फरीक है हमास, क्या वो ऑन बोर्ड है? वो जमा होते हैं कतर में बातचीत के लिए, इस प्रपोजल के ऊपर उनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो जाती है। तो जब तक वो तैयार नहीं होंगे तो ये पीस प्रपोजल सक्सेसफुल कैसे होगा? इसके अलावा इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है कि कल को इजराइल कहे कि जनाब मैं मुतमईन नहीं हूं और मैं दोबारा जंग शुरू करता हूं, तो उसे कौन रोकेगा? और फिर जो फाइनेंसेस हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा? बॉर्डर्स जो हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा? ये न फाइनेंसेस का जिक्र है न बॉर्डर्स का जिक्र है। सर, डोनाल्ड ट्रंप और टोनी ब्लेयर दोनों का वो पीस प्रोसेस के थ्रू या वो पीस ग्रुप जो है इनका, उसके थ्रू ये इंतजाम संभालने का इरादा है, तो क्या मुस्लिम ममालिक भी इसमें इंतजाम संभालेंगे? मुस्लिम ममालिक का शुरू में वो रिलक्टेंट थे। उन्होंने देखें, ये जो पीस प्रपोजल था ये यूनाइटेड नेशन की साइडलाइन के ऊपर पहले डिस्कस हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप का और अरब वर्ल्ड, जिसमें टर्की भी और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। इसके बाद उन्होंने इसमें चेंजेस सजेस्ट की, वो चेंजेस गई प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर मुलाकात की नेतन्याहू के साथ और उसके बाद ये पीस प्रपोजल आया है। अब इसमें टोनी ब्लेयर साहब की बहुत ज्यादा फीडबैक है और टोनी ब्लेयर साहब की जो काउंसिल ऑफ अटलांटिक काउंसिल जो है, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि उसका जो मेजर डोनर है वो एलिसन है। और एलिसन ज्यू बिलियनियर है अमेरिका का। और वही एलिसन है जिन्होंने टिकटॉक खरीदी है। सही। और वही इसमें रिकंस्ट्रक्शन के अंदर वो पैसा फनल करेंगे और वही वो है जो IDF का सबसे बड़ा डोनर है वॉर के अंदर। तो ये सारा कुछ जो है इस पे फलस्तीनियंस को ऑन बोर्ड करना जरूरी है। जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे ये सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मुस्लिम वर्ल्ड का ताल्लुक है, हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि ये मिजरी खत्म हो और जो बैक के ऊपर है इसराइल के,
वो है अमेरिका। अमेरिका को कन्विंस किया जाए कि आप वो रियासत हैं, एक्टर हैं जो कि इजराइल को इस जुल्म बर्बरियत से रोक सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर कुछ इसमें चेंजेस कर दी जाएं विद द अप्रूवल ऑफ द हमास, तो ये पीस प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमास को बड़ा सीरियस कंसर्न होगा कि अगर हॉस्टेजेस वो गिव अप कर देते हैं, दे देते हैं, और ये दोनों साइड से होगा, तो उस सूरत में क्या दोबारा जंग नहीं होगी। दूसरा ये कि हमास कभी भी नहीं चाहेगा कि वो वेपन्स गिव अप कर दे, क्योंकि वेपन्स गिव अप करने के बाद बनेगा क्या कल को उनको टारगेट तो नहीं किया जाएगा। इसके अंदर बताया गया है कि उनको अमान होगी, चाहे वो फलस्तीन में रहें या किसी और मुल्क में जाएं, लेकिन इजराइल तो मशहूर है, लोगों को जाके टारगेट करता है, उसके मोसाद के तो पूरा नेटवर्क है। तो अगर ये गारंटीज एंड वारंटीज हो जाएं तो फिर इसके इम्कानात बड़े रोशन होंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है कि सिक्योरिटी निज़ाम के तहत फ़रीक़ैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। फ़लस्तीन अथॉरिटी और GCC ममालिक का भी अमन मुआहदे के लिए खैर मक़दम।